हेलो, नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि ई शिक्षा कोर्स पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे सर्च करेंगे ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स सर्च करने के बाद उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन आएगा टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, अदर। तो हम टीचर पर क्लिक करेंगे। टीचर पे क्लिक कर दिए। इसके बाद हम अपना आईडी डालेंगे और इसके बाद 1 × 2 गुना करके 2 लिख दिए। इसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हम देखते हैं कि जो है बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ डैशबोर्ड है, स्टूडेंट इनरोलमेंट है, टीचर है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड है। तो इसी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ जो 3 लाइन दिख रहे हैं, इसी 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे। तो इधर हम करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, जिसमें हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद OTP आएगा। OTP 381 457 381 381 457। जो भी OTP आएगा, यहाँ OTP जो है हम लोग डाल देंगे। मोबाइल हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, जिसमें वैकल्पिक मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी को डालना ज़रूरी नहीं है। ये आपका वर्तमान पदस्थापना का विवरण है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लिंक है वो मेल सही है कि नहीं। अगर मेल सही है तो मेल रहने देंगे, नहीं तो अगर फीमेल है तो फीमेल आप डाल देंगे। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन डालेंगे। और इसके बाद जो है हम जो है क्या करेंगे कि मैरिड हैं तो मैरिड का ऑप्शन डालेंगे, डाइवोर्स हैं तो डाइवोर्स का ऑप्शन डालेंगे। इसके बाद किस आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं, उस आधार पे हम, इसमें बहुत सारा है, जैसे असाध्य रोग है, गंभीर रुग्णता है, दिव्यांगता का है आधार, ऑटिज्म है, पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पर शिक्षा दोनों के लिए है, डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आपकी इच्छा है पोस्टिंग की, आपकी वर्तमान में पदस्थापन जहाँ है वहाँ से उसकी दूरी कितना है, उसको डाल देना है। तो आप जो विकल्प चुना, हमने विकल्प चुना है ये लास्ट वाला 7। और इसके बाद हम दूरी जो है, चूँकि हम जितना है 3 अंकों तक ही डिजिट लेगा, तो आप 999 किलोमीटर जो है लास्ट इसमें डाल सकते हैं। आपका यदि 900 है तो 900 डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्थानांतरण का विकल्प जो है कि आगे बढ़ाते हैं और शिक्षक के गृह राज्य और जिला से संबंधित सूचनाएं मांग रहा है। तो गृह राज्य का हम जिस गृह राज्य में है वो हम डालेंगे। तो बिहार का है तो बिहार डाल दिए। और इसके बाद हम पंचायत डालेंगे। पंचायत के रहने वाले हैं या नगर निकाय के रहने वाले हैं, तो हम पंचायत के हैं इसलिए हम पंचायत डालेंगे। गृह जिला औरंगाबाद है तो हम औरंगाबाद सिलेक्ट करेंगे, जिसका जहाँ होगा वो सिलेक्ट करेंगे। गृह अनुमंडल कहाँ है, तो मेरा अनुमंडल जो गृह अनुमंडल है औरंगाबाद है। गृह प्रखंड कहाँ है, तो मेरा जो गृह प्रखंड है वो नवीनगर है। और होम पंचायत कहाँ है, तो होम पंचायत यहाँ हम नीचे जाते हैं, टंडवा होम पंचायत है। इसके बाद आगे जो मांग रहा है वो पत्नी के गृह राज्य या गृह जिला से संबंधित सूचना है। तो आप जो भी पत्नी का नाम है उसके अनुसार इस ऑप्शन को भरेंगे। जैसे पत्नी का नाम है वहाँ टाइप करिए, डालिए। पत्नी कहाँ, किस राज्य की रहने वाली है, पत्नी पंचायत की रहने वाली है या नगर निकाय की रहने वाली है, उसका गृह अनुमंडल क्या है, दाऊदनगर है औरंगाबाद, तो इसका ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद वह किस प्रखंड में रहती है, किस पंचायत में रहती है, सरकारी नौकरी में है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो नो दबाएंगे। और इसके बाद हम सभी विकल्पों को चयन कर लेंगे कि आप पंचायत में चाहते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी चाहते हैं, वह जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद है।
सेलेक्ट करेंगे कि आप औरंगाबाद ही अनुमंडल में चाहते हैं कि कहाँ चाहते हैं, कौन से ब्लॉक में चाहते हैं। तो औरंगाबाद ब्लॉक है तो औरंगाबाद ब्लॉक। यदि आप चाहते हैं कि औरंगाबाद नगर परिषद में जॉब हो तो नगर परिषद में जॉब के लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह आगे विकल्प जो बढ़ाना है, फिर अर्बन बॉडी हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, फिर इसके बाद औरंगाबाद में आप कहाँ चाहते हैं। तो औरंगाबाद में आप डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। दाऊद नगर अगर डालना है तो दाऊद नगर डाल दीजिए। ब्लॉक जिस ब्लॉक में चाहते हैं, जिस अनुमंडल में आपको चाहिए, जिस जिला में चाहिए वहाँ आप डाल सकते हैं। और इसके बाद इसी तरह से औरंगाबाद नगर परिषद में पुनः नहीं डाल सकते हैं, आप दाऊद नगर परिषद में डाल दीजिए। इस तरह से औरंगाबाद ये चॉइस विकल्प हो गया, इसी में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर ऑप्शन दे करके और इस विकल्प को भर सकते हैं। इसके बाद हम अपलोड लिखित अभ्यावेदन यहाँ पे करना है। लिखित आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के संबंधित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के बारे में कैसे आवेदन लिखें हम अगले स्लाइड में जानेंगे। लेकिन यहाँ देखिए चूज फाइल कह रहा है, तो जैसे ही हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शन आएगा। तो इसमें आप जब तक इसमें आप नहीं रखिएगा फ़ोटो आवेदन का तो ये सर्च नहीं कर पाएगा। आपको डाउनलोड करके रखना है, PDF में रखना है, आपको फ़ोटो रखना पड़ेगा। तो फ़ोटो रखना होगा, इमेज पर क्लिक करिएगा तो इमेज आपको दिखाएगा। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिएगा तो डॉक्यूमेंट जो आपको इमेज या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो दिखा के उसको चुन करके हम क्या करेंगे कि वो हम डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना या प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना या प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र है। इस पर टिक लगाना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, सबमिट जमा करें, या पुनः आपको फिर विकल्प बदलना तो कर सकते हैं। तो चूँकि हम अभी सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हम चूज फाइल को हम उसमें अपलोड नहीं किए हैं। याद रहे फाइल PDF फाइल सपोर्टेड एंड मैक्सिमम साइज 300 KB, यानी कि जो भी फाइल आपको देना हो वह PDF फाइल में ही देना है। इसलिए याद रखिएगा कि 300 KB से ज़्यादा PDF फाइल नहीं होता है। 300 KB से कम ही PDF फाइल, यानी कि 300 KB रहना चाहिए PDF फाइल। तो आप सबमिट कर सकते हैं उसको डाउनलोड करके। अभी हम सेव एज ड्राफ्ट में करते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ पे हम